Hello everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh and today in this video I'll tell you about IEM Salt Lake. इस वीडियो में आपको IEM Salt Lake related जितनी भी queries होंगी ना वो सारी solve हो जाएंगी. तो चलिए हम start करते हैं. तो first, this is a well-known engineering and management institute located in Salt Lake, Kolkata, West Bengal, and it's an autonomous college first of all. And यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर यू. दैट इज इधर IEMJ, मतलब IEM अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, खुद का एंट्रेंस एग्जाम, तो वो आपको देना होता है और उसमें आप अगर लाइक वैलिड स्कोर लाते हो सो यू गेट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस रहता है वो मिलता है आपके स्कोर के हिसाब से. ठीक है, अगर अच्छा स्कोर नहीं रहा तो नहीं मिल पाएगा अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हो इस तरह से. ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है मैनेजमेंट कोटा. ओके, सो in this campus you get all the courses like BTech, BBA, BCA, MBA etc. अगर हम कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज क्लीन, अर्बन एंड फंक्शनल डिजाइन है. लाइक आई माई सेल्फ हैव सीन द कैंपस एंड हैव बीन देयर, सो आई कैन टेल यू इट्स अ बिल्डिंग और बाहर में लाइक आपको पूरा चारों तरफ है ना ऑफिस एरिया मिल जाएंगी. सो व्हेन यू आर इन द थर्ड ईयर तो आपको इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं करना होगा. लाइक वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो दूसरे कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए एंड देन वहाँ से आपको चांस मिल सकता है. तो बगल में कॉलेज और इंटर्नशिप है ना. देन यू गेट ओवर 100 स्मार्ट क्लासरूम्स, ऑल ICT enabled with LCD projectors and sound system and Wi-Fi coverage all over the building, all over the campus of the IEM. 52 plus laboratories across departments like AI/ML, robotics, data science, electronics, etc. ठीक है, 2400 plus computer systems मिल जाएंगे आपको for student use. Okay, and the campus also has seminar halls जहाँ पे usually companies अपना आती है अपने बारे में बताने के लिए in the time of placement, at the time of placement, right? And you also get auditorium for conducting events and workshops. ओके, क्योंकि आप कॉलेज में जाके एंगेज होते हो इन सेवरल एक्टिविटीज, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी होना आपका जरूरी है क्योंकि वो आपके रिज्यूमे में ओवरऑल रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, क्योंकि रिक्रूटर सिर्फ आपकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, वो ये भी देखते कि आप कितना एंगेजिंग है इन अदर एक्टिविटीज एज वेल. ठीक है, जैसे कि आपको अपने आप को है ना दूसरे एक्टिविटीज में इंडल्ज करना है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी डिबेटिंग क्लब में हो या डांस क्लब में, सिंगिंग क्लब में, किसी भी क्लब में हो सकते हो, तो वो आपको कॉलेज में देखने को मिलेगा. तो प्लीज उसमें खुद को एनरोल कराना. ठीक है, चाहे वो किसी भी इंटरेस्ट में आपके ऊपर है, स्पोर्ट्स में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है तो उसमें आप खुद को एनरोल करा सकते हो. देन let's talk about the library. So you also get the library facility over there. And hostels की बात करें तो you get separate boys and girls hostel. और एक और बात मैं आपको बता दूं, हॉस्टल बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ अवेलेबल होता है. तो यू ऑल्सो गेट सम PGs नियर बाई टू योर कॉलेज, तो वहाँ पे आपको PGs मिल जाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स PGs ऑप्ट करते हैं. ठीक है, लाइक कुछ फ्लैट भी ऑप्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. और अगर हम बात करें कि फूडिंग के बारे में, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा है वहाँ का एनवायरनमेंट. ओके, मैं आपको क्लिप्स भी छोटे छोटे इसके साथ अटैच कर देती हूँ सो दैट आपको हेल्प हो पाए. तो वहाँ पे आपको हर टाइप का खाना मिल जाएगा, फ्रॉम साउथ इंडियन टू नॉर्थ इंडियन, फ्रॉम चीप होटल्स टू एक्सपेंसिव होटल्स. आपको जहाँ पे भी खाना होगा वहाँ पे खा सकते हो, जो खाना होगा वो खा सकते हो. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, एक पूरा मतलब स्टॉल लगता है स्ट्रीट्स में पूरा, तो वहाँ से आप खाने का तो कोई टेंशन ही नहीं है. और रेट्स भी बहुत रीजनेबल होते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो. लाइक वेज यू गेट अराउंड 50 to 60 प्लेट. ठीक है, उसमें लाइक दाल, चावल, राइस एंड अदर थिंग्स आर अवेलेबल. सो यू ऑल्सो गेट द जिम, योगा एरिया एंड क्वाइट स्टडी स्पेस. ओके, स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में यू गेट टेबल टेनिस, कैरम, आउटडोर फैसिलिटीज लाइक बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे है ना स्पोर्ट्स अवेलेबल है फॉर योर एक्टिविटीज. एंड कल्चरल और टेक क्लब भी है. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जितने भी क्लब्स हैं ना किसी ना किसी में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. ओके, देन और बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है. सो आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी भी है तो वो भी डेवलप होता है बिकॉज देयर आर मेनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स गोइंग देयर, क्योंकि सब अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करके वहाँ जा रहे हैं, है ना.
ओके, वहाँ का लाइक रिव्यू भी काफ़ी पॉजिटिव है, लाइक IIM होल्ड्स अ वेरी गुड reputation. So, classified with qualified faculty and mentoring system, active clubs and events होते रहते हैं वहाँ पे, like innovation, cultural festivals, है ना, और फेस्ट्स भी होते हैं जहाँ पे like Bollywood singers and bands come, है ना. Then if I tell you about the transport facilities that you may get, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारी पब्लिक बसेस वगैरह लाइक मिल जाएंगी अगर आप कहीं और से आ रहे हो, ट्रैवल करके आ रहे हो तो बहुत. एंड इवन अभी तो लाइक मेट्रो भी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम हावड़ा टू सॉल्ट लेक, तो कनेक्टिविटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, तो उसमें आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करें, द मेन क्राइटेरिया एक्चुअली व्हाट स्टूडेंट एक्चुअली लुक्स फॉर, है ना, तो प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी. बहुत मास रिक्रूटर्स भी कंपनीज आती हैं, मास रिक्रूटिंग कंपनीज, एंड कंपनीज सच एज TCS, कॉग्निजेंट, अडोब, विप्रो, इन्फोसिस हायर स्टूडेंट्स ईयर टू ईयर, ईयरली बेसिस पे, ठीक है. इनका आना जाना लगा रहता है IIM सॉल्ट लेक में. सो will I recommend this college to you? Of course yes. You should sit for IMJ exam, ठीक है, क्योंकि उसके लाइक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको वो देना है. ओके, और if not then you get the other option, that is management quota. Plus you, if you have any other query, then you may like call on the given number, और आपको पूरी की पूरी हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेंगी, एक्सपर्ट्स हैं. देन चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है. Okay, so let's talk about the fee structure. So if you want to pursue BTech course like CSC, CSC, AIML, तो ये 4 years का कोर्स होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग. तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? 10th में 75% चाहिए, 12th में भी 75% चाहिए, एंड PCM इज मस्ट. और PCM में कम से कम PCM में ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए. ओके, एंड प्लस IMJ एग्जाम आपने दिया हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो आपको पता ही है, मैनेजमेंट कोटा. ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका फीस है 1,40,000, और बाकी सेमेस्टर्स की बात करें 2nd to 8th सेमेस्टर आपका लगता है 1,15,000 करके. ओके, सो ओवरऑल ये आता है 9,45,000. क्लियर? देन लेट्स टॉक अबाउट बीटेक कोर्स IT इन IT. तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 4 years का कोर्स, बीटेक आपका 4 year का कोर्स होता है, ठीक है, तो मैं बार बार आपको मेंशन नहीं करूंगी. इसमें 10th और 12th में आपको चाहिए 70%, 70%, और IMJ एग्जाम आपने दिया हो फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है आपको 1,40,000, एंड देयर आफ्टर you pay rupees 1,15,000, and total it sums to rupees 9,45,000. Okay, then BTech in ECE electrical mechanical. ओके, ECE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका 10th और 12th में 60% चाहिए, एंड PCM में ओवरऑल आपको 45% चाहिए, और फर्स्ट सेमेस्टर में सेम है, और इसमें भी लाइक टोटल 9,45,000 रुपीज ही आता है. चलिए अब हम बात कर लेते हैं BBA एंड BCA कोर्स के बारे में. तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 4 years, और इसमें आपको 10th और 12th में 60% लाने रहते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको IEM CET एग्जाम देना होता है, ठीक है, और ये इसमें आपको 2 years तक का गैप अलाउड है, ठीक है. लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स जो लाइक JEE एंड नीट, स्पेशली नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो दे एंड अप डूइंग BTech और BBA और BCA. तो उसमें मैं ये बता रही हूँ कि आपको 2 years का गैप, जो आपके 12 और कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम का जो गैप है वो 2 years तक अलाउड है. फॉर BCA हैविंग मैथ्स और बिजनेस मैथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, एनीवन, ठीक है, इनमें से कुछ भी आपके 12th में होना चाहिए. ओके, और इसमें आपको IEM CET एग्जाम देना होता है. फर्स्ट सेमेस्टर में यू पे ₹70,000, एंड देयर आफ्टर यू नीड टू पे ₹60,000 पर सेमेस्टर. टोटल इट सम्स अप टू ₹4,90,000. ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. देन लेट्स टॉक अबाउट MBA एंड MBA जनरल मैनेजमेंट कोर्स. तो MBA में आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इन सब में ही आपके 55% मार्क्स होने चाहिए कम से कम. ओके, एंड इसके लिए आपको CAT या MAT का एग्जाम देना होता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में, और मतलब इसके 4 सेमेस्टर्स होंगे क्योंकि ये 2 years का कोर्स है, तो सभी में आपको 1,75,000 रुपीज करके लगता है, एंड टोटल इट सम्स अप टू ₹7 लाख. ओके, एंड MTech कोर्स की बात करें तो MTech यहाँ पे आपको CSC, CS, BS एंड ECE में अवेलेबल है,
क्लास 10th में 60% और क्लास 12 में भी 60% एंड ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स चाहिए इसके लिए भी आपको IEM CET एग्जाम देना होता है। अगर हम इसकी सेमेस्टर फीस की बात करें तो पर सेमेस्टर इट इज ₹77,000 विद सम्स अप टू ₹3,02,000। ओके, सो आई गेस थ्रू दिस वीडियो आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू IEM सॉल्ट लेक वो पूरे के पूरे लाइक कवर हो गए होंगे। और इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो ला रही हूँ अबाउट IEM न्यूटन। दोनों ही अलग कॉलेज है और दोनों ही जगह अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, कुछ डिफरेंस है। सो अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहती है आप आराम से मुझे पूछ सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।